इस टॉपिक के अंदर हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जो है वो लर्न करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली हमें ये बताता है कि किस तरीके से नाइट्रोजन गैस जो है वो इस्तेमाल होती है और किस तरह से ये वापस माहौल के अंदर जो है वो शामिल हो जाती है। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो एक बहुत अहम टॉपिक है एडएक्सेल के एग्ज़ाम के लिए और AQA और OCR के एग्ज़ाम्स के लिए। ये पेपर 2 के अंदर इंक्लूडेड है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2-3 चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे तफसील के साथ वो ये हैं कि नाइट्रोजन किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है और फिर नाइट्रोजन किस तरीके से इस्तेमाल होती है और किस तरीके से ये रीप्रोड्यूस या ये रीसाइकिल होती है। साइकिल एक मुकम्मल दायरा है जिसमें एक चीज़ साइकिल के एक हिस्से में इस्तेमाल हो रही होती है और दूसरे हिस्से में वो प्रोड्यूस हो रही होती है। तो उसकी जो एक फ़िक्स क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर के अंदर, माहौल के अंदर, वो तब्दील नहीं होती और उसके रिज़ल्ट में जितनी नाइट्रोजन या वो वाला सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे होते हैं उतना ही जो है वो सेम क्वांटिटी में ऑन द अदर साइड प्रोड्यूस हो रहा होता है। नाइट्रोजन बेसिकली अगर हमारे माहौल में एटमॉस्फेयर में 78% मौजूद है, जो बाकी सब गैसेस से इसका जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो मिकदार है वो ज़्यादा है। ये बहुत ही अनरिएक्टिव गैस है, इसलिए ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करती और इसलिए ये इसको यूज़ करने के लिए हमें प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन एलिमेंट की ज़रूरत होती है। अगर मैं इसके थोड़े से स्टेप्स को एक्सप्लेन करूं तो नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है नाइट्रेट कंपाउंड्स के अंदर और नाइट्रेट कंपाउंड्स जो हैं वो फिर प्रोटीन्स के बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन हमारे जिस्म का एक बहुत एक अहम हिस्सा है। प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और प्रोटीन जो है वो बॉडी सेल्स की रिपेयरिंग के लिए जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन बनाने के लिए जो एक मेन एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। ये एक डायग्राम है जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह से जो हवा के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है वो सॉइल के अंदर जाती है और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है। ये 2 एरोज हैं जो हमें बताते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि N2 है वो किस तरह से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रही है। तो एक तो जो फिनोमिना है उसको हम लाइटनिंग का फिनोमिना कहते हैं, जैसे तूफ़ान वगैरह के अंदर जब बिजली और लाइटनिंग का अमल होता है तो उससे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि नाइट्रोजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और ये नाइट्रेट्स जो हैं फिर सॉइल के अंदर चले जाते हैं जहाँ से प्लांट्स जो हैं वो इनको एब्जॉर्ब करके अपनी बेटर ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। जो सेकंड इसका प्रोसेस है वो है कि जो कुछ बैक्टीरियाज का ग्रुप है जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, वो हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और बैक्टीरिया का ये ग्रुप जो है इसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है और फिर नाइट्रेट्स जो हैं वो उसको प्लांट्स उसको इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन्स के बनाने के लिए।
वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और फिर उससे वो प्रोटीन्स को बनाते हैं। प्रोटीन्स प्लांट्स को एनिमल्स ईट करते हैं और फिर जब एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो डाई हो जाते हैं तो उनके बॉडीज़ जो हैं वो डीकम्पोज होते हैं, और उनके बॉडीज़ जब डीकम्पोज होते हैं तो नाइट्रेट्स फिर कन्वर्ट होते हैं प्रोटीन्स, और जो प्रोटीन्स हैं और यूरिया है ये कन्वर्ट बैक होता है बाय डीकम्पोजर्स एमोनिया के अंदर। और द साइकिल का जो दूसरा हिस्सा है उसमें नाइट्रेट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं नाइट्रोजन के अंदर, गैस के अंदर। तो बैक्टीरिया का जो ग्रुप ये प्रोसेस कैरी आउट करता है उसको हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया का वो ग्रुप जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और दूसरी साइड पे बैक्टीरिया का वो ग्रुप जो नाइट्रेट्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है उसको हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो ये एक साइकिल है, एक साइड पे नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो रही है नाइट्रेट्स में और दूसरी साइड पे नाइट्रेट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं बैक इनटू नाइट्रोजन गैस। तो इसमें 4 टाइप्स के जो बैक्टीरिया हैं वो इन्वॉल्व हैं नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, जिनके नाम और जिनके फंक्शंस को आपको याद करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। पहले हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे आपने अभी लर्न किया कि ये बैक्टीरिया का वो ग्रुप है जो हवा के अंदर मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करता है। और नाइट्रेट्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि प्रोटीन्स के बनाने में इस्तेमाल होते हैं प्लांट्स के अंदर और बाद में फिर एनिमल्स के अंदर। उसके बाद जब एनिमल्स और प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल को मुकम्मल करके मर जाते हैं तो उनके जो डेड बॉडीज़ हैं या फिर ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल जब वो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं तो डेड बॉडीज़ की प्रोटीन्स और यूरिया जो है वो उसको एमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है प्रोटीन्स या डेड बॉडीज़ को इनटू एमोनिया। और ये प्रोसेस बैक्टीरिया का जो ग्रुप करता है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप करता है उनको हम कहते हैं डीकम्पोजर्स, द वंस हु डिकम्पोज प्रोटीन्स एंड यूरिया इनटू एमोनिया। इसके बाद जो एक ग्रुप है जो को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाता है, ये फिर फर्दर एमोनिया को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। एमोनिया को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है और ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि फर्दर प्रोटीन्स के बनाने में यूज़ होते हैं। जैसा आपने लर्न किया कि नाइट्रोजन एलिमेंट का मेन फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है कि वो प्रोटीन्स के बनाने के लिए बहुत अहम है, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है वो डायरेक्टली प्रोटीन्स के बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती। फर्स्ट जो है वो नाइट्रोजन गैस जो है वो नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट होती है और फिर नाइट्रेट्स जो हैं बाय प्लांट्स वो ग्रोथ के प्रोसेस में प्लांट्स के बॉडी का हिस्सा बनते हैं और व्हेन प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स तो वो चले जाते हैं जानवरों के अंदर, एनिमल्स के अंदर, और वहाँ से फिर जब एनिमल्स और प्लांट्स डाई करते हैं तो वो वापस डीकम्पोज होते हैं एमोनिया के अंदर और एमोनिया जो है वो कन्वर्ट होती है बैक इनटू नाइट्राइल्स एंड नाइट्रेट्स विच कैन अगेन जो दोबारा न प्रोटीन्स के बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक ग्रुप है जिसको हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं
डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बेसिकली नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इतने फ्रेंडली नहीं हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उनको नाइट्रेट्स चाहिए होते हैं फॉर बेटर ग्रोथ। तो ये बेसिकली उन नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये वाटर लॉक्ड एरियाज में, जहाँ पे पानी खड़ा होता है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो ये चारों जो ग्रुप हैं बैक्टीरिया के, ये मिलकर जो है वो नाइट्रोजन साइकिल को कंट्रोल करते हैं कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है, और फिर किस तरीके से नाइट्रेट्स जो हैं वो प्रोटीन्स के बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और बाद में इसका जो रिवर्स प्रोसेस है साइकिल का, कि प्रोटीन्स कैसे ब्रेक डाउन होती हैं नाइट्रेट्स में, प्रोटीन्स कैसे ब्रेक डाउन होती हैं एमोनिया में, और एमोनिया फिर कैसे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के ज़रिए कन्वर्ट होते हैं इन नाइट्रोजन। थैंक यू वेरी मच।